extremely emotional at the moment. I really don't want to leave this place. मेरे कितने इमोशंस जुड़े हुए हैं ना, मैं बता नहीं सकती हैं। बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही है, एक वॉइड सा, एक वेकेंट सा फील हो रहा है। इतनी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं इस घर से, इस लोकेलिटी से, इस पूरे एरिया से। इट्स बीन लाइक 12-13 years living in South Delhi, and अब South Delhi छोड़ के जाना है, it was not at all an easy decision for me. My heart is heavy at the moment because I've got only few days left here, so I'm recording everything for my memories. I'm going for a doctor's visit today. I am in deep pain at the moment. I broke my leg few months back and उसकी वजह से मेरे right arm, neck and shoulder में बहुत ही extreme pain है. I mean इतना extreme pain है that I'm not able to sit and work properly. मैं बहुत ही मुश्किल से अपने ऑफिस का काम कर पा रही हूँ. I'm just pushing my limits and I'm somehow managing to sit and complete my regular shift hours, and in fact even the extra hours I'm putting in, so it's becoming very difficult for me to sit continuously and work. But फिर भी I'm somehow managing. बैठ के किसी भी तरह धक्के से कर रही हूँ अपने आप को, किसी भी तरह से पुश करके बैठ अपने आप को कैसे भी संभाल के बस बैठ के अपना काम करती हूँ. बट मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है बैठना, जस्ट बिकॉज एक्सट्रीम पेन दैट आई एम इन नेक, शोल्डर्स, आर्म, सब कुछ बहुत बैडली अफेक्टेड है अभी. आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर टू सी व्हाट द प्रॉब्लम इज़. इतना एक्सट्रीम पेन क्यों है? दैट इट्स लिटरली this pain is literally unbearable for me. I'll cry if I'll talk more about it because I'm actually in that much pain. So I'm getting ready for a doctor's visit. मैं clothes iron कर रही हूँ जो भी मैं पहन के जाने वाली हूँ. तो फिर रेडी होके मैं निकल गई नोएडा के लिए, एंड जो आउटफिट प्रेस किया था वो शर्ट नहीं पहनी, कुछ और ही पहन लिया है बिकॉज आई वाज लाइक कि अगर इंजेक्शन वगैरह कुछ लगेगा तो ऐसे कपड़े होने चाहिए जो जिसमें आसानी से इंजेक्शन लग जाए, जस्ट इन केस. तो या एंड ये आप नोएडा के नज़ारे अभी इंजॉय कर सकते हो. नोएडा फोर्टिस सेक्टर 63 में लोकेटेड है, एंड ये एक ब्रांच काफ़ी अच्छा है, इसमें काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं. लास्ट टाइम भी मतलब कुछ सालों पहले मुझे टेल बोन में प्रॉब्लम हो गई थी, इन्हीं डॉक्टर से मैंने ट्रीटमेंट लिया था, एंड दिस टाइम अगेन मैं इनके पास जा रही हूँ. एंड दिस इज़ माय आउटफिट ऑफ द डे. एक डेनिम की शर्ट डाल ली मैंने, हाफ स्लीव्स वाली, सो दैट थोड़ा मेरे लिए आसान हो. एंड या तो ये वीडियो 2021 में फ़िल्म किया था, ये करंट वीडियो नहीं है. एंड देख सकते हो मेरी बहुत बुरी हालत थी, मैं बैठ नहीं पा रही थी, मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था. मेरी नेक और शोल्डर में ऐसा सिवियर पेन था, इतना हेडेक हो रहा था नेक पेन की वजह से. आई वाज लाइक कि मुझे लग रहा था कि मेरी जान निकल जाएगी. सो ऑफ इट आई हैव बीन शेयरिंग मिक्स काइंड ऑफ कंटेंट, कुछ पास्ट की वीडियोस, कुछ करंट डे की वीडियोस, ऐसा कुछ कंटेंट शेयर कर रही हूँ बिकॉज पास्ट का बहुत सारा बैकलॉग है जो मुझे शेयर करके आप लोग से क्लियर करना है. लास्ट ईयर मैं बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली शेयर नहीं करी थी चीज़ें, बहुत ज़्यादा व्लॉग्स शेयर नहीं करी थी जस्ट बिकॉज आई वाज स्केप्टिकल. लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई, बट चलो धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी 2021 से, फिर 2022 का लगा के, एंड 2023 का भी मैं करंट वाले जो वीडियोज़ हैं वो भी मैं शॉर्ट फॉर्म शेयर कर ही रही हूँ आप लोगों के साथ. एंड आफ्टर लाइक 1.5 ईयर्स के बाद मैं दिल्ली NCR में थी एंड नोएडा जा रही थी. नोएडा तो बहुत सालों बाद जा रही थी. पहले मेरा ऑफिस नोएडा में ही हुआ करता था. एंड फाइनली हम फोर्टिस पहुंच गए हैं, और यहाँ मैं मिलने वाली हूँ अपनी एक चाइल्डहुड फ्रेंड से जो कि यही फोर्टिस में काम करती है. तो उसने मेरा अपॉइंटमेंट भी फिक्स करा दिया, एंड हियर शी इज. मेरी फ्रेंड निशी फर्स्ट टाइम आई है मेरे चैनल पे. हम लोग बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं, बहुत साल तो नहीं मतलब हो गए ना, तो जा रही हूँ नहीं ऑफिस पे है, तो हम कितने 2 साल के बाद मिल रहे हैं. 2 साल के बाद हम मिल रहे हैं. हाँ हेलो मेरी तरफ से तुमको.
पोस्ट डॉक्टर्स चेकअप मैं निकल गई वहाँ से। मैंने ज़्यादा हॉस्पिटल के अंदर का फिल्म नहीं किया बिकॉज आई वॉज न्यू टू व्लॉगिंग एंड आई वॉज रियली अनकम्फर्टेबल फिल्मिंग एवरीथिंग, तो आई डिडंट व्लॉग एनीथिंग इनसाइड द हॉस्पिटल। फिर डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिया, ही डिड माई चेकअप एंड फिर उसके बाद मेडिसिन लेने हम बाहर चले गए। एंड फिर दिन बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो मेरा मन था मैकडोनल्ड्स खाने का, क्योंकि 1.5 ईयर्स हो गए थे मैंने मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स नहीं खाए थे। मेरा कुछ मन था यम्मी सा खाने का। तो रास्ते में पड़ा अट्टा मार्केट, सेक्टर 18 का मार्केट है ये, काफ़ी पॉपुलर मार्केट है नोएडा का। तो निकल पड़े अट्टा मार्केट के लिए। बहुत ट्रैफिक जैम था अट्टा मार्केट में एंड आई वाज लाइक कि यहाँ पे तो मैकडीज का आउटलेट जरूर से मिलेगा बिकॉज या आई बीन टू अट्टा मार्केट अर्लियर एज वेल, सो आई हैड एन आइडिया कि अट्टा मार्केट में मैकडीज है। तो जब तक मैकडीज का आउटलेट नहीं मिलता तो कर लो मुलाकात ट्रैफिक जैम से एंड मजे ले लो थोड़े ट्रैफिक के भी। लाइक ऑलमोस्ट एन ईयर मैकडोनल्ड्स खाने वाली हूँ मैं। आई एम सुपर एक्साइटेड। मतलब मैं तरस गई थी कुछ अच्छा खाने के लिए, मतलब स्पेशली मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स खाने के लिए। मतलब ऐसा लग रहा है जेल से छूटी हूँ और भाई जो मिले सब खा लो। सो एक्साइटेड मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाने के लिए। और ये एंट्रेंस पे ये मैकडी वाले बत्तख अंकल मिल गए एंड फिर मैंने मार ली एंट्री और अपने मन पसंद का बर्गर और फ्राइज और आइस टी ट्राई किया। अरे मज़ा ही आ गया, बस पूछो मत। वाओ, फ्रेंच फ्राइज। So I ordered some piri fries and a McSpicy chicken burger and an iced tea for myself. ये तीनों ही मेरे ऑल टाइम फेवरेट आइटम्स हैं मैकडीज पे। मतलब मैं ये कभी भी खा सकती हूँ, इतने यम लगते हैं। वाह, मज़ा आ गया। Thank you McDonald uncle, I thoroughly enjoyed my meal and it was like so tempting. Finally लगा कि कुछ बहुत यम्मी खाया बहुत दिनों के बाद, मतलब साल के बाद। एंड फिर आ गई वापस घर। I'm back home। और ये है मेरी हालत, बहुत ही ज़्यादा पेन में हूँ। आई एम, कुछ मेरे आंसू निकल रहे हैं, इतने पेन में हूँ। I'm in extremely painful situation. Just can't explain. Neck से लेकर पूरा hands मेरे। It's a nerve pain or whatever it is, I don't know. डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी हैं एंड बोला है that I go back home and take rest. सोऊं आराम से। Should not be doing any activity. From this hand of mine, from my right hand, मेरे right hand को पूरा रेस्ट चाहिए। I am in deep pain, extremely painful situation। मतलब I am someone जो बहुत दर्द बर्दाश्त करने के बाद ही
जब अनबेरेबल हो जाता है तभी आई एम समवन के तभी लगता है कि बस बहुत दर्द बर्दाश्त करने के बाद जब अनबेरेबल सिचुएशन में पहुंच जाती हूँ तभी मेरे आंखों में आंसू आते हैं, या फिर आई जस्ट मेक श्योर कि तभी आई टॉक अबाउट इट with my closed ones, or else I just try to bear the pain, tolerate the pain as much as I can. And I'm going through an unbearable pain at the moment. So that's it for the day. Doctor has said not to cook at the moment, and at least for today. बोला है बाहर से खाना मंगाओ खाओ, अभी राइट हैंड से कुछ भी नहीं करने का. So yeah, I'm back home. Maybe I'll order some food or not. I'm not sure. I'm going to take some. I'm going to sleep, take some rest, because my neck is paining me. I'm wearing this support, well, a thingy. I don't know, neck support, neck rest, whatever it is called. So I'm wearing this ताकि मेरे नेक को थोड़ा सपोर्ट मिले. नेक से ज़्यादा पूरे हैंड्स में पेन हो रहा है. इट्स बिकॉज ऑफ क्या क्या प्रॉब्लम है. whatever the problem is, I mean, I'm going to take some rest, I'm going to sleep. भूख लगी तो बाहर से कुछ मंगाऊंगी, खा लूँगी. एंड हालत बहुत ख़राब लग रही है. देखा था आप लोगों ने, मेरे आंखों में आंसू थे. मतलब अपने आप इतना पेन हो रहा है दैट अपने आप आंखों से आंसू निकल रहे हैं मेरे. तो या दैट्स इट फॉर टुडे. आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर ओनली बिकॉज इससे ज़्यादा कुछ व्लॉग करने की हिम्मत नहीं बची है. मतलब जितनी हिम्मत थी उतना मैंने इसमें डाल दिया व्लॉग में. With this, the video comes to an end. Bye, all of you. See you all in the next video. Bye bye.